नमस्कार किसान भाइयों। दोस्तों, आशा है सभी आप कुशल मंगल होंगे। आज दोस्तों तारीख है 23 दिसंबर 2023, दिन शनिवार है। आज एक किसानों के लिए बहुत बड़ा दिन है किसान भाइयों। आज किसानों के मसीहा हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन है। सबसे पहले हम सभी उनको तहे दिल से हार्दिक श्रद्धांजलि उनके जन्मदिन पर अर्पित करते हैं, क्योंकि जितना नाम जो है किसान का और जितना काम किसान के लिए हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने किया था, उतना शायद ही किसी ने किया हो। एक लाल बहादुर शास्त्री, एक चौधरी चरण सिंह, दोनों ही किसानों के नेता कहे जाते हैं। दोस्तों, आज हमारे किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह की जयंती। उन्होंने एक बार कहा था कि मीडिया अगर मेरी बुराई जिस दिन करना छोड़ दे, समझ लो मैंने किसानों के लिए काम करना छोड़ दिया है। तो ऐसे हमारे थे चौधरी चरण सिंह जी। तो आज जो है सप्ताह का अंतिम दिन है दोस्तों, और मंडियाँ जो है ज़्यादातर कल संडे को बंद रहती हैं, इसलिए आज दोहरी खरीदारी होती है, इसलिए डबल मंडी भी कही जाती है। तो आज के भावों के साथ साथ हम दोस्तों आज आपको एक तो ये बताएंगे कि फसलों में इन दिनों में क्या क्या समस्याएं देखने को मिल रही है आलू की फसल में, और जो है अब पुराने आलू में क्या है संभावना, कितनी संभावना बची है, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सबसे पहले हमेशा की तरह दिल्ली आजादपुर मंडी पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, दिल्ली आजादपुर मंडी में सुबह हालांकि चहलकदमी खूब ठीक ठाक थी, और उसमें जो अगर आवक की बात करें, कल की बात करें तो कल 105 गाड़ियों में से केवल 90 बिक्री हुई थी और 15 बैलेंस बच गई। इस तरह का जो माहौल है वो मेरी यही समझ में नहीं आता कि हमेशा ऐसा ही रहता है। चाहे पूरी उम्मीद होगी कि इतनी बिक्री हो जाएगी, लेकिन फिर भी बैलेंस जरूर बचता है दोस्तों। और आज 92 नई गाड़ियां हैं और 15 बैलेंस मिला करके कुल 107 गाड़ियां, जिसमें स्टोर की अब बहुत ज़्यादा नहीं बची, एक बैलेंस बची है और एक और नई आ गई। आज टोटल 2 गाड़ियां हैं। और अगर स्टोर के आलू के 37 रुपये के रेट की बात करें तो 250 से लेकर के 300, 350, और डिमांड अगर किसी की अच्छी होती है तो 400 तक बढ़िया आलू जो है, जो लूज नहीं हो, वो बिक्री हो जाता है। बाकी का जो आलू जो रखा हुआ है या जो बैलेंस में पहले से, उसकी कोई रेट नहीं होती दोस्तों। जिस रेट से कोई खरीदार खरीद ले उससे ले लिया जाता है। ये शुगर फ्री 50 kg की रेट है। वहीं बात करें चिप्सोना की तो आज 4 नई गाड़ियां हैं, 3 कल की बैलेंस थी, टोटल 7 रही और 400 से 500 रुपये के एवरेज रेट रहे। और एक्स्ट्रा सुपर बढ़िया आलू 550 तक बिक्री हो जाता है, और फिर डिमांड पर डिपेंड करता है दोस्तों। वहीं बात करें सूर्या की तो सूर्या की आज 2 नई गाड़ियां आ गई, 3 बैलेंस थी, टोटल 5 गाड़ियां हैं। और डिमांड वाला जो रेट है वो 700 से 750 है। बाकी का जो बैलेंस वाला रेट है वो दोस्तों वो 600, 650, 500 जैसा बिक्री हो जाए उस रेट में बिक्री हो जाता है। बात करें एलआर की दोस्तों तो एलआर की नई 4 गाड़ियां हैं, 3 कल की बैलेंस थी, टोटल 7 गाड़ियां हैं। 400 से लेकर के 550 रुपये तक के रेट है। नए के रेट ज़्यादा होते हैं दोस्तों, बैलेंस वाले रेट धीरे धीरे कम होते चले जाते हैं। बात करें नए सफ़ेद आलू की दोस्तों तो वो 86 टोटल गाड़ियां हैं, जिसमें पंजाब की 37 आज नई है, 4 की कल की बैलेंस बची थी, टोटल 41 है। और रेट की बात करें तो 350 से 400 रुपये पैकेट 50 kg के रेट तक बिक रहा है। हालांकि सुबह थोड़ी सी स्टार्टिंग हल्की हुई थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे अपनी रफ्तार पकड़ ली, और जो हल्के आलू के रेट हैं वो 330 से लेकर के 350 रुपये प्रति पैकेट तक के हैं 50 kg में। वहीं बात करें संभल के आलू की तो संभल की टोटल 45 गाड़ियाँ हैं और 400 से लेकर के 480 रुपये प्रति पैकेट में आज बिका है संभल का आलू दोस्तों। बात जो है ये है कि लगभग उम्मीद अभी है कि पूरी बिक्री हो जानी चाहिए, लेकिन दोस्तों फिर भी जो है एक बैलेंस वाली प्रथा जो है वो टूटेगी नहीं, ऐसा लग रहा है। हालांकि बहुत कम बैलेंस बचने की उम्मीद है। कल तक जो रहा है, कल जो बिक्री हो जाता है, कुछ एक आध दुकानों पर रहता है तो लोग फ़ोन करके बुला लेते हैं और बिक्री हो जाता है दोस्तों। हालांकि कल नई आवक नहीं आती। नए आलू पिछले वर्षों की तुलना में जो है कमज़ोर बताए गए, क्योंकि जो टेम्परेचर है इस बार अभी तक उतना कम नहीं हुआ है जितना होना चाहिए था आलू की फसल के लिए। तो टेम्परेचर हाई की वजह से आलू में फुलाव कम है दोस्तों। आलू के जो नंबर ऑफ ट्यूबर्स है यानी ट्यूबर्स की संख्या वो भी उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी ज़्यादा होनी चाहिए। इन चीज़ों को देखते हुए अभी ये, हालांकि पूरी तरह से ये कह पाना कि पैदावार कमज़ोर होगी वो गलत होगा आगे के लिए, अभी क्या जल्दबाजी होगी। लेकिन मैं अगर नए आलू की बात करूं तो नए आलू में निश्चित, नए आलू की जो कच्ची खुदाई हो रही है उसमें निश्चित रूप से कम पैदावार आ रही है।
बात करते हैं रेटों की दोस्तों। फर्रुखाबाद क्षेत्र के साधनपुर मंडी में आज टोटल 160 से 165 गाड़ियों के बीच की आवक, गाड़ियों से मतलब यहाँ छोटी ट्रैक्टर ट्रॉली से होता है। और रेट की बात करें तो खुला आलू जो आज बिका है यहाँ पर 600, हुंडा बिक्री आज नहीं हुई, तो 651 में जो है हल्का आलू बिका दोस्तों। और उससे ज़्यादा 660 और 680 तक जो है काली मिट्टी का आलू बिका। वहीं लाल मिट्टी का आलू एक्स्ट्रा सुपर जिसको कहते हैं वो 731 से लेकर के 751 तक बिका है। और हल्का काली मिट्टी वाला 600 से 701 तक बिका है। एवरेज आलू 660 से 680 रुपये में यहाँ पर बिक्री हुई है दोस्तों आलू की। और बिक्री आज जो है कल की तुलना में कुछ कम दिखाई दी है। बात करें दोस्तों यहाँ पर लाल गुलाल आलू की, तो लाल गुलाल आलू कल 950 बिका था, आज 861 रुपये प्रति क्विंटल बिका। हालांकि कल की तुलना में आज का आलू की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी। बात करें दोस्तों ठटिया मंडी, कन्नौज की ठटिया मंडी है। यहाँ पर सफ़ेद आलू 380 से 341 से 380 रुपये पैकेट के रेट से बिका है। यहाँ पैकेट का वजन जो है ज़्यादा होता है कंपेरिजन फर्रुखाबाद के। यहाँ पर जो है 54 से लेकर के 56 और कोई पैकेट 60 केजी तक भी हो जाता है। वहीं बात करें लाल आलू की, तो लाल आलू 541 के आसपास बिका है, 10-20 ऊपर 10-20 नीचे के रेट से बिक्री हुआ है। और इसमें हल्का आलू जो बिका है सफ़ेद, वो जो छोटी गुल्ली कह सकते हैं उसको, और कहीं चटका, वो 321 से 351 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हुआ है। बात करें दोस्तों छिबरामऊ मैनपुरी मंडी की, तो यहाँ मैनपुरी मंडी में भी काफ़ी अच्छी खासी आवक रहती है। यहाँ पर 15 से 16 मोटर की आवक है। और सफ़ेद आलू जो बिका वो 305, 311, 360 और हाईएस्ट जो बिका वो 381 के लॉट में बिका है। यहाँ पे भी पैकेट में वजन जो है कंपेरिजन फर्रुखाबाद के ज़्यादा होता है दोस्तों, कानपुर के भी ज़्यादा होता है। यहाँ पर मनमर्जी से किसान जो आलू व्यापारी बेच देते हैं, पैकेट के हिसाब से ही रेट लगते हैं। वहीं लाल आलू की बात करें तो 450 से लेकर के 505 रुपये पैकेट में लाल आलू बिका। और टॉप क्लास VVIP 520 रुपये पैकेट तक के रेट से बिक्री हुआ है दोस्तों। बात करें दोस्तों नबीगंज की, तो नबीगंज भी यहाँ पर जो है मैनपुरी की मंडी है। यहाँ पर भी 25-30 हज़ार जो है पैकेट की 25-30 पैकेट की आवक है, जो है 25-30 हज़ार पैकेट की आवक है। और यहाँ पर जो आलू की बात करें तो 300 से लेकर के 400 रुपये पैकेट में हुंडा बिक्री हो रही है। वही 55-56 केजी वजन में आलू की बिक्री होती है यहाँ पर भी। और यहाँ के किसानों ने बताया दोस्तों कि यहाँ पर खेतों से इससे अच्छा आलू खेतों से बिक्री हो रहा है और 430 रुपये तक खेतों से बिक्री होता है। तो खेतों से अच्छा रेट मिलने का कारण यह है दोस्तों, वहाँ पर जो व्यापारी अपनी मर्जी से पैकेट को भर लेता है तो वो वजन में ज़्यादा ले जाता है। हालांकि इस वजह से जो है और फिर वो छटनी भी कर लेता है, खराब आलू को वहीं निकाल देता है, तो उससे अच्छे भाव किसान को वहाँ पर मिल जाते हैं। किसान को फायदा ये हो जाता है कि उसकी जो है परेशानी और उसके आने जाने की जो है खर्चा बच जाता है दोस्तों। अब बात करते हैं साउथ की तरफ मंडियों की थोड़ी सी, तो साउथ की मंडियों में आज रेटों में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं है महाराष्ट्र की और साउथ की मंडियों में। मुंबई में आवक आज कम रही दोस्तों कल की तुलना में। आज आवक लगभग 17,000 पैकेट की आवक रही। और रेटों की बात करें तो 13 रुपये से लेकर के 15 रुपये किलो बढ़िया आलू सूखा, और वहीं हल्का आलू 8 से 11 रुपये किलो, शुगर फ्री आलू 10 से 12 रुपये किलो, और यूपी का नया आलू 10 से 12 रुपये किलो, MP का आलू 10 से 12 रुपये किलो दोस्तों, पंजाब का 9 से 11 रुपये किलो, और MP का LR दोस्तों 16 से 17 रुपये 18 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हुआ है। पुणे की बंदी आज बंद रहती है। नागपुर में 12 से 14 रुपये किलो, नासिक में 12 से 14, 15 रुपये किलो, तिरछी के अंदर 19, 20, 21 और 22 रुपये किलो के रेट से बिका आलू, हल्का 16, 17 रुपये किलो के रेट से बिका है। मेट्टापालम में 16 से लेकर के 19 रुपये किलो के रेट है, हल्का 12 से 15 रुपये किलो के रेट है दोस्तों। चेन्नई के अंदर 16 से 19 रुपये किलो के रेट है, 1 रुपये किलो का यहाँ पे आज बढ़ोतरी देखी गई है। और हल्का आलू 15-16 रुपये किलो, MP का नया आलू 15 से 17-18 रुपये किलो, हल्का आलू 12 से 13 रुपये किलो बिका है। मदुरई मंडी में 18 से 22 रुपये किलो के रेट है दोस्तों, हल्का आलू 14 से 16 रुपये किलो बिक्री हो रहा है। और कोच्चि मंडी की बात करें तो 18 से 22 रुपये किलो के रेट है। और कोई बढ़िया VIP क्वालिटी का आलू 24-25 भी बिक जाता है दोस्तों। और यहाँ पर कोलार का नया आलू आ रहा है, वो 30 से लेकर के 34 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। वही बात करें दोस्तों बेंगलोर की, तो बेंगलोर में 18 से 19 रुपये किलो के रेट है। यहाँ पर भी 1 रुपये किलो की जो है रेटों में वृद्धि है। और हल्का आलू 14, 15, 16 रुपये किलो के बिक रहा है। आवक कम हो रही है दोस्तों, रेट में इजाफा हो रहा है। आवक कंपेरिजन में रोजाना धीरे धीरे कम हो रही है। यहाँ पर नया आलू की बढ़ रही है, नया आलू भी यहाँ पे पहुँच रहा है। लोकल आलू 19 से 20 रुपये किलो बिक रहा है, और हल्का 16 से 17 रुपये किलो बिक रहा है दोस्तों। अब बात करें हैदराबाद मंडी की, तो हैदराबाद मंडी में भी बहुत कम आवक बची है, और 19 से 22 रुपये किलो के रेट है, 37-97 और 302 के। और हल्का आलू जो है बिक रहा है कुफरी मोहन 14 से 17 रुपये किलो दोस्तों।
अब बात करते हैं दोस्तों आपके जो फसल में आजकल जो प्रकोप देखा गया है। मेरे पास बहुत सारे किसान भाई जो है व्हाट्सएप पे वीडियो भेजते रहते हैं और जो है पूछते हैं ये क्या रोग है। किसान भाइयों, मैं एक तो अलग से वीडियो आपको कल तक प्रोवाइड कराऊंगा जिसमें मैं आपके जो आने वाले अभी रोगों की पहचान कराऊंगा। मैं ये बता दूं कि हर पत्ता पीला होना रोग नहीं होता, हर पत्ते पर छींटे आना रोग नहीं होता, हर पत्ते के किनारे जलना रोग नहीं होता। एक तो आजकल दुकानदार अपने जो मैं कह सकता हूं कि अपने फंगिसाइड्स की और इंसेक्टिसाइड की बिक्री के लिए किसानों को डराते हैं कि इसमें रोग है। रोग के लिए मैं आपको बताऊं, सावधानी के लिए प्रोटेक्टिव हल्के फंगिसाइड्स का प्रयोग हम करते हैं और आपको भी करते रहना चाहिए। लेकिन ये नहीं है कि आलू की फसल निरोगी है और उस पर हम हैवी फंगिसाइड की डोज लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं और देते चले जा रहे हैं। इससे दोस्तों कहीं ना कहीं उल्टा असर पड़ता है। मैं आपको बता दूं, हमारे बहुत सारी गलतियां हैं। आप मेरा शुरू से लेकर के अगर वीडियो देखेंगे तो मैंने बहुत सारी गलतियों पर आपको हमेशा चेताया दोस्तों। आपको सबसे बड़ा जो अब सावधान रहने की बात है, मैं बार बार वीडियो में चेताता हूं कि आप बहुत ज़्यादा दिन तक इन रासायनिक पदार्थों पर, रासायनिक केमिकल्स पर, रासायनिक खादों पर, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भर नहीं रह सकते दोस्तों। आलू के अंदर या अन्य सभी फसलों के अंदर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को पौधे के देने की प्रक्रिया बायोमोलिक्यूल्स के थ्रू, बायो ऑर्गेनिज्म के थ्रू होती है या पत्तियों के थ्रू होती है दोस्तों। अब हमने अनजाने में या कहें कि ज़्यादा प्रोडक्शन के लालच में लगातार हम फास्फोरस की मात्रा को बढ़ाते चले जा रहे हैं। उसी में अन्य पोषक तत्व के ये भी डाल दें, वो भी डाल दें, डालते चले जा रहे हैं। यही नहीं दोस्तों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हम डालते हैं, लेकिन उसके साथ खरपतवारनाशी दे रहे हैं, इंसेक्टिसाइड दे रहे हैं, फंगिसाइड दे रहे हैं, यहाँ तक कि इतने जहरीले पदार्थ मिट्टी में दे रहे हैं कि उसको डालने न डालने का कोई मतलब ही नहीं निकला। इसलिए दोस्त मित्रों, किसान भाइयों, आपकी लागत दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। मेरा प्रयास ये रह रहा है और मैं लगातार ये प्रयास कर रहा हूँ कि किसान भाइयों की सबसे पहले तो आलू में बर्बादी का कारण है कि लगातार लागत का बढ़ते जाना और रेटों का गिरते जाना। और हम फिर भी एक तो एक शेड्यूल बन गया है, हम मजबूरी है, किसान आलू को नहीं छोड़ सकता। मैं भी चाहता हूं कि अब बहुत कम कर दूं, लेकिन मैंने जिस तरह का वायदा किया 15-20% आलू मैंने कम किया है, लेकिन मैं ऑर्गेनिक की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा हूं दोस्तों। मैंने अपना पूरा 2 एकड़ खेत पूरी तरह से ऑर्गेनिक कर लिया है और धीरे धीरे अन्य भी जगह भी मैं ऑर्गेनिक उत्पाद लगाता हूं। मैंने आपको बार बार कहा है कि कार्बन की मात्रा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मात्रा अगर आपकी मिट्टी में खत्म हो जाएगी तो सारे बर्बादी की जड़ यहाँ से शुरू हो जाएगी। आप कितना भी रसायन दे देना, सबके उल्टे असर शुरू हो जाएंगे। तो वही मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि ज़्यादातर आलू के पत्तों पर जो मैंने देखे हैं लक्षण, वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी है, जबकि किसान भाई बताते हैं कि हमने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दिए हैं। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट का असंतुलित प्रयोग ये आपके लक्षण शो करता है। यही आपकी धीरे धीरे पैदावार को कम करेगा दोस्तों, और रोगों का वाहक रहेगा। ये रोग आएंगे और हम लगातार फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स का प्रयोग कर रहे हैं, ये आपकी फसल को नुकसान पहुंचाएंगे दोस्तों। तो एक तो लिमिटेड मात्रा का प्रयोग करें, दूसरा हम एक ट्रीटमेंट कंटिन्यूस चलेंगे, पूरे साल भर का एक ट्रीटमेंट करेंगे और उस ट्रीटमेंट के हिसाब से चले। जैविक जितने भी जीवाणु हैं उनको हमें कृत्रिम रूप से देना पड़ेगा। अब जरूरत पड़ी है आपके फास्फोरस सोलबिलाई बैक्टीरिया की, पोटेशियम मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया की, नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया की बहुत जरूरत है आपको। अन्यथा आप ऊपर से कितना भी दे दें, फसल को केवल और केवल 40% आप जितना दे रहे हैं 40% ही वो हम बहुत ज़्यादा देते हैं तब ले पाता है, और कभी कभी तो वो 40 भी नहीं ले पाता, 10-20% ही ले पाता है, और बाकी का तो या तो वो फिक्स हो जाता है या एनवायरनमेंट में चला जाता है। तो हमारी फसल को हमारे खर्चा हमने पूरा कर दिया है, बाजार से ला करके चीज़ें दी हैं, पैसा हमारा 60% पैसा तो ऐसे ही बर्बाद हो रहा है दोस्तों। अब आवश्यकता है 60% पैसे को बचाने की। उसके लिए आपको जिस तरह से मैंने बताया है उस तरह से आप धीरे धीरे करके आप चलिए, और अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खेती में बढ़ाइए। कोई भी खेत में खरपतवार को मारने, आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, मारने की आवश्यकता नहीं होती खरपतवार को, मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो भी खरपतवार प्राकृतिक
खेती के अंदर आप पालेकर की प्राकृतिक खेती आप स्टडी करेंगे, उनको देखेंगे, तो मैं बता दूं कि वो ये कहते हैं कि दोस्तों जो भी खरपतवार उग रही है वो उस जमीन में उस तत्व की पूर्ति के लिए उग रही है जिस तत्व की उसमें कमी है। यानी कि हमारे जमीन अपने आप, नेचुरल खेती जो है अपने आप अपने उर्वरकों की पूर्ति करती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की पूर्ति करती है, लेकिन हम जबरदस्ती उसको मारते हैं विभिन्न प्रकार के रासायनिक दे करके। बहुत दिन ये नहीं चल पाएगा। मैं आपको बता दूं, हालांकि मैं अब आपको क्या करना चाहिए एक अलग से पूरा वीडियो देने वाला हूं, तो उसको आप देख लीजिएगा, संभवतः कल तक आ जाएगा। और तो उसको जरूर देखिए दोस्तों। नए किसान भाई सब्सक्राइब कर ले चैनल को। और हाँ, मैं एक बात और बता दूं, सारे ज्ञानी हैं यूट्यूब पर, कुछ भी ऐसा नहीं है कि प्रमाणित हो, कोई भी इसकी लिमिटेशंस नहीं है। तो बहुत ज़्यादा लोग जो है इस पर उल्टी सीधी देते रहते हैं। निश्चित रूप से दोस्तों कुछ लोग कहते हैं सब्सक्राइबर या व्यू बटोरने के लिए कुछ भी कहते हैं, कुछ भी उल्टा सीधा डालते हैं। तो थोड़ा सा आप किसान भाइयों अपने विवेक का प्रयोग जरूर करें। ये जरूर देखें कौन व्यक्ति आपको जो है सही सलाह दे सकता है। मेरा फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर आपके पास है। अगर मुझे आपको लगता है मैं सही सलाह दे सकता हूं तो किसान भाइयों के लिए, हित के लिए। कुछ लोग तो इसमें भी ये कह रहे हैं कि आप यूट्यूबर्स से कमा रहे हैं। दोस्तों सच मानिए, मैं उस जितनी इनकम अभी है उससे कहीं ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मैं खर्च कर देता हूं किसान भाइयों पर। तो कमाई मेरा उद्देश्य नहीं, मेरा उद्देश्य आप सीधे सीधे मैंने अपने चैनल पर भी लिखा है कि ये जो नुकसान होने वाला है, आने वाला समय है, मेरे को दिखाई दे रहा है लेकिन शायद आपको नहीं दिखाई दे रहा। कैसे भी करके किसान की लागत को बचाना है। और जो हम जहर दे रहे हैं जमीन में, मिट्टी को खराब कर रहे हैं, तो जहर मुक्त खेती की ओर हमें आपको लेके चलना है। और इस उद्देश्य के साथ आपको से मैं यही उम्मीद करता हूं कि मेरा आप साथ देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान।